बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरे कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मटन यखनी पुलाव। इंतहाई खुशबूदार, जायकेदार और इंतहाई आसान, घर के तमाम अज्जा से तैयार होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 किलो सीला राइस लिए, इसको हमने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया। और साथ में हमने जितने चावल उतना ही मटन, यानी 1 kg हमने मिक्स मटन का गोश्त लिया इस तरह, क्योंकि हमें इसकी यखनी निकालनी है। अब व्यूअर्स देखिए, हमने साथ में 1 अदद बड़ी साइज़ की दरमियानी प्याज ली, उसको बारीक स्लाइसिस में इस तरह काट लिया। और 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। ये देखें, ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है। साथ में हमने 8 से 10 छोटी वाली हरी मिर्चों को चॉप्ड कर लिया, वो हमने शामिल करनी है। और इस तरह हमने 1 बड़ा टमाटर या 2 छोटे टमाटर आपने लेना, इस तरह आपने इसके बारीक स्लाइसिस कर लेने। साथ में हमें तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें हमें फेटा हुआ दही चाहिए, इस तरीके से, ये देखें। और साथ में हमने खुशबू के लिए गरम मसाला है, जिसमें बहुत सारी अज्जा शामिल है, जिसमें दालचीनी है, सौंफ है, धनिया है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और साथ में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम नमक को शामिल करेंगे, क्योंकि यखनी में हमने ऑलरेडी नमक शामिल कर लिया। और साथ में हमने केवड़ा एसेंस। अब हमने एक पैन लिया, उसको हमने चूल्हे पे रखा और उसमें हमने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल जैसी गर्म होगा थोड़ी देर में, तब अब इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। इसको हमने गोल्डन फ्राई करना है और हाफ प्याज इसमें से निकाल लेनी है। इस तरीके से आपको कलर आना चाहिए गोल्डन प्याज। ये देखें, ये हाफ प्याज हम आखिर में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो व्यूअर्स, ये हमने निकाल ली इस तरीके से एक सेपरेट सी प्लेट में। अब बाकी कटी हुई जो प्याज बची थी, उसी में फ़ौरन से आपने शामिल कर देने हैं बारीक स्लाइस में कटे हुए टमाटर, इस तरीके से। और उनको अच्छी तरीके से प्याज के साथ ऑयल में भूनना है। इससे क्या होगा कि प्याज का कलर भी काला नहीं होगा और इसमें अच्छा सा जायका भी आएगा। और साथ में कुछ गड़े गरम मसाले, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है और लौंग शामिल है, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। इसी स्टेज पर आके हमने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल कर दिया। ये देखिए व्यूअर्स, अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छे तरीके से भूनना है। अब व्यूअर्स, ये देखिए, हमने यखनी में से बोटियाँ निकालनी है। और यखनी हमने पिछली रेसिपी में बनाई है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। बोटियाँ हमने निकालनी है, खाली हमने इस मौके पर आके सिर्फ बोटियों को शामिल करना है, यखनी को अभी फ़िलहाल शामिल नहीं करना है, क्योंकि हमने इन बोटियों को मसाले में अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर इन बोटियों में आ जाए। ये देखिए, हमने सारी बोटियाँ इसमें शामिल कर दी करके, एक एक करके। और साथ में जो लहसुन की बोटी हमने शामिल कर दी, वो हमने इसमें अच्छी तरीके से निचोड़ दी। इसका एक बहुत अच्छा जायका फ्लेवर आपके पुलाव में और चावलों के साथ आएगा। इसको शामिल करके आपने अच्छी तरीके से भूनना है। याद रखिए व्यूअर्स, नमक हमने शामिल नहीं किया, क्योंकि हमने नमक यखनी में रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा नमक इसमें शामिल कर लिया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम शामिल करेंगे, वरना शामिल नहीं करेंगे। और साथ में हमने यह हरी मिर्चें जो हमने चॉप की हुई थी, 8 से 10 अदद बारीक हरी मिर्चें, इसको हमने शामिल कर देनी है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए, टमाटर हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से भूनना है। और गोश्त, याद रहे व्यूअर्स, हमने यखनी में तकरीबन 98% तक गला लिया है। बाकी जो इसमें कसर है वो इंशाल्लाह दम पे पूरी हो जाएगी। और साथ में हमने 4 से 5 टेबल स्पून दही इसमें शामिल कर दी है। फेंट कर दही हमने इसमें शामिल करी है, तो आप भी फेंट कर इस्तेमाल करिएगा, ताकि कोई लम्स और गुठलियाँ इस्तेमाल ना हो। और याद रखिए व्यूअर्स, जब दही शामिल करें तो आज आपने धीमा कर लेना है। ये देखिए, अब दही को अच्छी तरीके से आपने इसके साथ मिक्स करना है। अब आगे आपने आँच को अपनी दरमियानी कर देना है। और साथ में हमने जो चावल लिए थे, वो हमने एक स्टेनर में अलग से छान लिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह दही के साथ भूना, ताकि दही का पानी भी अलग हो गया और दही अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गई। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने जो हमारी यखनी थी, जो हमने अलग से निकाल ली थी, तकरीबन 1 किलो यानी 3 से 4 कप के करीब यखनी है। उसमें हमने जो पोटली बनाई थी, जिसमें हरा धनिया और सौंफ इस्तेमाल किया था, उसको हमने अच्छी तरह निचोड़ लेना है, ताकि इसका रस अच्छे तरीके से यखनी में शामिल हो जाए।
अब ये यखनी आपने इस मौके पर आके अपने गोश्त में शामिल कर देनी है और एक दफ़ा स्पून की मदद से आपने इसको चला लेना है ताकि तमाम फ्लेवर अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, अब इस मौके पर आके अपनी आँच को आपने तेज़ करना है और एक दफ़ा आपने कवर ढकना है ताकि इसमें अच्छी तरह यखनी में बॉयल आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, यखनी में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है। इस मौके पर आके हमने अपने भीगे हुए सेला राइस जो तकरीबन 1 केजी के करीब है वो हमने इसमें शामिल कर देने और इनको भी एक दफ़ा हल्के हाथ से मिक्स करना है। अगर पानी थोड़ा कम लगे आपको तो हम पानी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा कप के करीब ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हमेशा याद रखिएगा चावल जो बनते हैं पुलाव के वो हमेशा तेज़ आंच पे पकते हैं। अब जैसे चावलों में ये कंडीशन आ जाए तो इस मौके पर हमने जो खुशबूदार गरम मसाला तैयार किया था जिसमें सौंफ, धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और जायफल जावित्री शामिल है, इसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया। इस तरीके से इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आपके पुलाव में आएगा। आप हमेशा जब भी गरम मसाला शामिल करें तो इस मौके पर आपने आके शामिल कर देना है। अब एक दफ़ा हल्के हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि इस मसाले का फ्लेवर तमाम पुलाव में अच्छी तरीके से रच बस जाए। ये देखिए, और याद रखिएगा व्यूवर्स कि जब भी पुलाव या बिरयानी बनाएं तो ज़्यादा स्पून और चम्मच नहीं चलाना है, अगर वो भी इस्तेमाल करना है तो हल्के हाथ से करना है। अब हमने अब इसका हमने मज़ीद पानी खुश्क करना है। अब जैसे ही इसमें सुराख आएंगे पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस मौके पर आके अब हमने अपनी आँच को बिल्कुल दम वाली आँच पे कर देना है क्योंकि अब ये हमने दम लगाना है। साथ में हमने केवड़ा वाटर में जर्दे का कलर शामिल करें, तकरीबन 2 से 3 चुटकी, बस ज़्यादा इसमें शामिल मत करिएगा वरना पुलाव का कलर एक ख़राब हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपने शामिल कर देना है और आपने ढक देना है अच्छी तरीके से और इस पर कोई वज़नी चीज़ रखना ताकि इसके अंदर स्टीम क्रिएट हो, अच्छा सा दम लगे और 20 से 25 मिनट आपने इसको दम लगाना है, 15 से 20 मिनट। ये देखिए व्यूअर्स, अब जब ढक्कन खोलेंगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह खुशबूदार जायकेदार यखनी पुलाव मटन का ये बन के तैयार हुआ है। अब एक दफ़ा हम हल्के हाथ की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने हल्के हाथ से ऊपर नीचे मिक्स करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से हर चावल का दाना खिला खिला और अलग अलग है, ना हमारे इसमें चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे और गोश्त भी पूरी तरह फुल डन हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है ताकि रंगीन चावल भी थोड़े से ऊपर हों और थोड़े से वाइट चावल। पुलाव में ज़्यादातर वाइट चावल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, कशिश रखते हैं और देखने वाले को मज़ा भी आता है क्योंकि याद रखिएगा व्यूअर्स, खाना हमेशा आँखों से खाया जाता है। जितना ही अच्छा उसको सर्व करेंगे, जितना अच्छे तरीके से बनाएंगे उतना खाना आपका मज़ेदार होगा। ये देखिए अब गोश्त हमने इस तरह ऊपर, ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत अंदाज इस डिश का मटन यखनी पुलाव का ये बनकर रेडी हो चुका है। अब व्यूअर्स, अब हम आके इस यखनी पुलाव को इंशाल्लाह अपनी एक खूबसूरत सी डिश में डिश आउट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपने थोड़े से चावल और बोटी आपने निकाल लेनी है इस तरीके से करके और इस तरीके से फैला के आपने निकालना है। याद रहे व्यूअर्स, आपने बहुत हल्के हाथ से इस्तेमाल करना है ताकि आपके चावल टूटे ना। और ये सेला राइस है, ये पकने के बाद बहुत अच्छा इनका जायका होता है, बहुत अच्छा इनका फ्लेवर होता है। तो आप याद रखें इनको सबसे पहले 3 घंटे आपने पहले भिगोना है। बासमती राइस हो तो उनको आधा घंटे पहले भिगो के रखें। इस तरीके से आपने अपनी डिश में डिश आउट करना है कि चावल भी आपके खिले खिले माशाल्लाह से नज़र आ रहे हैं। ये देखें व्यूवर्स, जब हम इसका फ़ाइनल लुक दिखाएंगे तो जब आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें व्यूवर्स, इस तरीके से हमने ऊपर ये मटन हमने इस तरीके से रख दिया। इस वक्त ये गोश्त फुल डन हुआ। ये देखिए व्यूवर्स, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं तो माशाल्लाह से मज़ेदार जायकेदार खुशबूदार यखनी पुलाव तैयार है। तो उम्मीद करते हैं इसको हमने सर्व किया है रायते के साथ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो व्यूवर्स, चाहें तो आप इस पर हल्की सी जो हमने बारीक कटी हुई प्याज थी, ब्राउन प्याज, इसको हमने
इस पर गार्निश कर देनी है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से ये हमारा फाइनल लुक है मज़ेदार जायकेदार यखनी पुलाव का। और अल्लाह की शान देखें इस वक्त तैयार है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपीस आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको बर वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।